नेक्स्ट अपन कर रहे हैं ट्री व्यू जो अपन ने प्रीवियस क्लास में किया था। उसके किसी भी नोड पे क्लिक करने पे अपने को कुछ एक्शन करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो मैंने एक ट्री व्यू कंट्रोल प्लेस किया यहाँ पे और इसमें मैंने स्ट्रक्चर बनाया कंट्रीज। कंट्रीज के अंदर नोड्स कलेक्शन में जाके मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। कंट्रीज कंट्रीज के अंदर आगे कंट्रीज के नेम, फिर उसके अंदर सिटीज के नेम और उस पर अलग अलग इमेजेस सेट करी हैं, वैसे ही जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। अब मुझे ट्री व्यू में किसी भी नोड के क्लिक करने पे कुछ वर्क करना है, तो ट्री व्यू पे डबल क्लिक करूंगा मैं। अब ट्री व्यू पे डबल क्लिक करने पे इसका कौन सा इवेंट होता है, आफ्टर सेलेक्ट। लेकिन मुझे किसी आइटम के क्लिक करने पे कुछ कोड लिखना है, तो मैं ट्री व्यू को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज विंडो में इवेंट्स वाले बटन पे क्लिक करूंगा और यहां से नोड माउस क्लिक, किसी भी नोड पे क्लिक किया गया वहां मुझे कोडिंग लिखनी। मैं चाहूं तो डबल क्लिक पे भी लिख सकता हूं। नोड माउस होवर मतलब उसके ऊपर माउस लेके जा रहे हैं तो भी लिख सकता हूं। मुझे लिखनी है क्लिक पे, तो मैं नोड माउस क्लिक पे डबल क्लिक करूं। अब यहां मुझे क्या लिखना है, जिस भी नोड पे क्लिक किया गया उसका टेक्स्ट फॉर्म की टाइटल बार पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए या मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो अब इसका जो नोड माउस क्लिक इवेंट का सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसका टाइप है ट्री नोड माउस क्लिक इवेंट आर्क्स टाइप का। अब ई नाम के वेरिएबल में वो नोड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिस पे क्लिक किया गया। तो मैंने यहां लिखा ई डॉट नोड डॉट टेक्स्ट। जिस भी नोड पे क्लिक किया उसके टेक्स्ट को किसमें असाइन कर दिया मैंने, मी डॉट टेक्स्ट मतलब फॉर्म के टेक्स्ट में। तो जब भी किसी भी नोड पे क्लिक करा जाता है तो नोड माउस क्लिक इवेंट होता है, उसमें आपको जो भी कोड लिखना हो वो लिख सकते हो। अब मैंने इसको रन किया। रन करने पे मैंने यहाँ पे इंडिया पे क्लिक किया तो टाइटल बार में इंडिया आ गया। रोम पे क्लिक किया तो टाइटल बार में रोम आ गया। मतलब जिस भी नोड पे क्लिक किया वो टाइटल बार में आ रहा है लिखा हुआ। आप चाहो तो इसको कहीं और भी डिस्प्ले कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स में या जिस भी कंपोनेंट में आप चाहो। नेक्स्ट मैंने एक नया फॉर्म लिया, नया विंडोज फॉर्म, फॉर्म 27, और इसको मैंने स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया। अब मुझे इसकी डिजाइनिंग करनी है, तो अपन इसमें एक नया कंट्रोल कर रहे हैं, लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू कंट्रोल मैंने प्लेस किया। अब लिस्ट व्यू कंट्रोल क्या होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले करना हो तो लिस्ट व्यू कंट्रोल यूज में आता है। जैसे आप माय कंप्यूटर ओपन करते हो उसके अंदर फाइल्स की लिस्ट आती है, डिटेल्स करते हैं तो फाइल का नाम, टाइप, साइज सब आ जाता है। साथ में आइकन्स भी आते हैं, अगर अपन व्यू में लार्ज आइकन सेलेक्ट करते हैं, स्मॉल आइकन सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फाइल्स के आइकन्स आते हैं। तो वैसा ही कुछ अगर आपको करना हो प्रोग्रामिंग के थ्रू तो लिस्ट व्यू कंट्रोल यूज में आता है। लिस्ट व्यू कंट्रोल की फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखें, आइटम्स कलेक्शन। आइटम्स कलेक्शन में मैंने एलिप्सिस पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे लिस्ट व्यू आइटम कलेक्शन एडिटर आ जाए। यहाँ पे मैं कुछ कंट्रीज के नेम ऐड करता हूँ, तो मैंने ऐड पे क्लिक किया, ये आया लिस्ट व्यू आइटम। और ऐसे ही मैंने टोटल 10 बार मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया तो 10 आइटम आ गए। अब मैंने फर्स्ट वाले लिस्ट व्यू आइटम को सेलेक्ट किया, इसके टेक्स्ट में दिया मैंने इंडिया। टूल टिप टेक्स्ट देना चाहो तो टूल टिप टेक्स्ट भी दे सकते हो। मैंने टूल टिप दिया कंट्री, एशियन कंट्री। टूल टिप में मैंने क्या दिया, एशियन कंट्री। सेकंड वाला सेलेक्ट किया मैंने, इसके टेक्स्ट में दिया मैंने फ्रांस और
टूल टिप टेक्स्ट में यूरोपियन कंट्री। ऐसे ही मैंने थर्ड आइटम दिया, उसका टेक्स्ट दिया मैंने नेपाल, और टूल टिप टेक्स्ट में एशियन कंट्री। तो पहले तीन का तो मैंने टेक्स्ट भी दिया है और टूल टिप टेक्स्ट भी दिया है, बाकियों का मैं सिर्फ टेक्स्ट दे रहा हूं। फिर मैंने दिया यहाँ पे टेक्स्ट में बेल्जियम, फिर मैंने दिया टेक्स्ट के अंदर श्रीलंका, फिर नेक्स्ट आइटम का टेक्स्ट दिया मैंने अर्जेंटीना, नेक्स्ट आइटम का टेक्स्ट दिया मैंने क्यूबा, नेक्स्ट आइटम कोस्टा रिका, नेक्स्ट आइटम का टेक्स्ट मैंने दिया यहाँ पे स्पेन, और लास्ट आइटम जो 10th आइटम है उसका टेक्स्ट दिया मैंने आयरलैंड। और इसके बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब आप यहां देखोगे तो सारे आइटम्स आ गए लिस्ट व्यू के अंदर, एक के सामने एक। इंडिया, फ्रांस, नेपाल, बेल्जियम, श्रीलंका, अर्जेंटीना, क्यूबा, कोस्टा रिका। अब ये मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे ये लिस्ट में चाहिए एक के नीचे एक। तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने सेट करी व्यू। व्यू प्रॉपर्टी में जाके मैंने क्या दे दिया, अभी लार्ज आइकन आ रहा है, मैंने लिस्ट दे दिया, तो ये आइटम्स एक के नीचे एक आ जाए। तो व्यू प्रॉपर्टी में मैंने लिस्ट सेट किया है, जिससे ये एक के नीचे एक आ गए हैं आइटम्स जो भी मैंने ऐड किए थे वो। अब इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ, अभी ये सॉर्टेड नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, अगर अपन चाह रहे हैं ये सॉर्टेड आए तो सॉर्टिंग। अभी नन है इसमें, मैंने असेंडिंग कर दिया तो अर्जेंटीना पहले आ गया, श्रीलंका लास्ट में। मैंने डिसेंडिंग कर दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। तो एक तो अपन ने आइटम्स कलेक्शन किया, एक सॉर्टिंग प्रॉपर्टी और एक व्यू प्रॉपर्टी। अब अगर मुझे आइटम से पहले इमेजेस चाहिए तो वो कैसे आएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेज लिस्ट कंट्रोल प्लेस किया। कंपोनेंट्स में इमेज लिस्ट पे 2 बार डबल क्लिक कर दिया तो 2 इमेज लिस्ट कंट्रोल्स आ गए यहाँ, इमेज लिस्ट 1 और इमेज लिस्ट 1 और इमेज लिस्ट 2। अब ये 2 अपन ने क्यों किया है इमेज लिस्ट प्लेस, वो देखें। मैंने फर्स्ट इमेज लिस्ट को सेलेक्ट किया, इमेज लिस्ट 1, इसका नाम दिया मैंने IMG LST स्मॉल। नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने इसका नाम दिया IMG LST स्मॉल। दूसरी इमेज लिस्ट को सेलेक्ट किया, इसका नाम दिया IMG LST लार्ज। अब IMG LST स्मॉल को सेलेक्ट करने के बाद इसका इमेज साइज आ रहा है यहाँ पे 16:16, मतलब 16:16 की इमेज। IMG LST लार्ज को सेलेक्ट किया, इसमें भी अभी 16:16 आ रहा है, इसको मैंने चेंज कर दिया 32:32। तो इसके अंदर जो इमेजेस होंगी उनका साइज होगा 32:32, या और इंक्रीज कर दें 48:48। तो अब इसमें इमेजेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले IMG LST स्मॉल, जिसका इमेज साइज है 16:16, उसमें इमेजेस कलेक्शन में मैंने एलिप्सिस पे क्लिक किया। अब ये इमेज कलेक्शन एडिटर डायलॉग आ गया, इसमें मैंने ऐड पे क्लिक किया। इसमें आपको जो भी इमेजेस चाहिए वो इमेजेस दे लो। तो मैंने यहाँ पर ये 4 इमेजेस दे, या 8 ही ले लेता हूँ मैं इमेज। मैंने यहाँ पे ये सारी इमेजेस दे और ओपन पे क्लिक किया, तो ये 8 इमेजेस यहाँ। फिर मैंने ओके पे क्लिक किया, फिर मैंने IMG LST लार्ज को सेलेक्ट किया,
इसके इमेजेस कलेक्शन में जाके ऐड पे क्लिक किया और वही 8 इमेज सेलेक्ट कर लिया। तो अब दोनों में सेम इमेजेस हैं, बस एक इमेज लिस्ट का साइज है 16 बाय 16 और दूसरे का है 48 बाय 48। अब ये अप्लाई कैसे होगा? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिस्ट व्यू को सेलेक्ट करा। इसकी प्रॉपर्टी है स्मॉल इमेज लिस्ट, मतलब छोटी इमेजेस कौन सी इमेज लिस्ट से आए। यहां पे मैंने ड्रॉप डाउन में IMG LST स्मॉल सेलेक्ट कर लिया। ऐसे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है लार्ज इमेज लिस्ट। बड़ी वाली इमेजेस कहां से आए? IMG LST लार्ज। अभी इमेजेस आई नहीं है ये। अब ये इमेजेस आएंगी कैसे? अब आपको हर आइटम की इमेज सेट करनी पड़ेगी। वो सेट करने के लिए आप लिस्ट व्यू को सेलेक्ट करो, आइटम्स कलेक्शन में जाओ, एलिप्सिस पे क्लिक किया। सबसे पहला आइटम श्रीलंका है, इसकी इमेज इंडेक्स प्रॉपर्टी में जाके इमेज सेलेक्ट कर लो 0 इंडेक्स पर। फिर दूसरे आइटम को सेलेक्ट करो, उसके इमेज इंडेक्स में 1 दे दिया। तीसरे आइटम के इमेज इंडेक्स में 2 दे दिया। चौथे के इमेज इंडेक्स में 3 दे दिया। पांचवें के इमेज इंडेक्स प्रॉपर्टी में 4 दे दिया। छठे के में इमेज इंडेक्स में 5 दे दिया। 7th आइटम के इमेज इंडेक्स प्रॉपर्टी में 6 दे दिया। 8th आइटम के इमेज इंडेक्स में 7 दे दिया। अब और इमेजेस तो है ही नहीं, तो अपन चाहे तो सेम इमेज भी रख सकते हैं। जैसे आप माय कंप्यूटर के अंदर सारे फोल्डर पे इमेज सेम आती है, सारी वर्ड की फाइल पे सेम इमेज आती है। बेल्जियम को सेलेक्ट किया, इमेज इंडेक्स में वापस 0 दे दिया। अर्जेंटीना के इमेज इंडेक्स में वापस क्या दे दिया? 1 दे दिया। अब आपने ओके पे क्लिक किया तो आप यहां देखोगे आइटम्स से पहले इमेजेस आ गई। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट व्यू को सेलेक्ट किया। इसकी व्यू प्रॉपर्टी में अभी लिस्ट है, एक के नीचे एक आइटम्स आ रहे हैं। इसकी जगह मैंने सेलेक्ट कर दिया स्मॉल आइकन। तो अब आप देखो इसका व्यू चेंज हो गया, स्मॉल आइकन्स आ गए। अगर मैं इसका व्यू कर देता हूं लार्ज आइकन, तो बड़ी वाली इमेजेस आ गई 48 बाय 48 वाली, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। अब मैंने इसको रन किया। रन करने पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। मैंने श्रीलंका को सेलेक्ट किया, फिर स्पेन को सेलेक्ट किया तो श्रीलंका डिसेलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्रेस करके करूंगा तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। या जैसे आप माय कंप्यूटर में ड्रैग करते हो, वैसे ही मैं ये ड्रैग कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूं सारे सेलेक्ट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक बार में मल्टीपल आइटम सेलेक्ट हो सकते हैं लिस्ट में। अब अगर अपन चाहते हो कि एक बार में एक ही आइटम सेलेक्ट हो, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है मल्टी सेलेक्ट। मल्टी सेलेक्ट में अभी ट्रू है, मैंने फॉल्स कर दिया। अब मैंने रन किया। रन करने के बाद मैंने इंडिया को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, फ्रांस को सेलेक्ट किया। एक बार में एक ही सेलेक्ट हो रहा है, जबकि मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है। और माउस से अब आप ड्रैग करके सेलेक्ट नहीं कर सकते। वो आप तभी कर सकते हो जब मल्टी सेलेक्ट के अंदर ट्रू हो। वापस मैंने मल्टी सेलेक्ट के अंदर ट्रू कर दिया। अब इसकी जो व्यू प्रॉपर्टी है, उसमें एक तो आ रहा है लार्ज आइकन, एक आ रहा है स्मॉल आइकन, एक आ रहा है लिस्ट, एक आ रहा है टाइल, और एक आ रहा है टाइल में आप देखो ये स्ट्रक्चर हो गया है। एक आ रहा है डिटेल्स। डिटेल्स में ये सारा गायब हो गया। डिटेल्स को अपन प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। डिटेल्स में जैसे फाइल का नाम आता है, फिर उसके सामने उसका साइज आता है, उसका टाइप आता है, वैसा कुछ चाहिए हो तो वो भी अपन करेंगे। वो तभी होता है जब व्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने डिटेल्स सेट कर रखी। अब अगर मुझे ग्रुपिंग करनी हो तो वो कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रुप्स प्रॉपर्टी एक कलेक्शन है, इसमें मैंने एलिप्सिस पे क्लिक किया। अभी आप पीछे देख रहे हो श्रीलंका, स्पेन, नेपाल ये आ रहे हैं और इसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा है।
अब आप ध्यान से देखना, मैंने ऐड पे क्लिक किया, लिस्ट व्यू ग्रुप 1, 3 ग्रुप ऐड कर दिए मैंने। लिस्ट व्यू ग्रुप 1 को सेलेक्ट करा और इसके हेडर में दिया एशियन कंट्रीज। लिस्ट व्यू ग्रुप, अब ऐसा करते ही ऊपर डिफॉल्ट आ रहा है, यहां लिखा हुआ ऊपर श्रीलंका के ऊपर डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। लिस्ट व्यू ग्रुप 2 को सेलेक्ट किया और हेडर में क्या दिया मैंने, यूरोपियन कंट्रीज। और लिस्ट व्यू ग्रुप 3 को सेलेक्ट किया और इसके हेडर में दिया मैंने अमेरिकन कंट्रीज और ओके पे क्लिक कर दिया। तो अभी तो ये ग्रुप मैंने 3 बना दिए, लेकिन अभी ग्रुप्स आए नहीं है। अब ये ग्रुप्स अप्लाई कैसे होंगे वो देखें। अब आप ध्यान से देखो, ये ग्रुप अप्लाई कैसे होंगे। वापस से अपन आइटम्स कलेक्शन में चलेंगे जहां अपन ने आइटम्स बनाए थे। श्रीलंका सेलेक्टेड है और इसका ग्रुप अभी नन आ रहा है। यहां से मैंने दिया एशियन कंट्रीज, इसका ग्रुप। फिर स्पेन को सेलेक्ट किया मैंने, इसका ग्रुप दिया मैंने यूरोपियन कंट्रीज। नेपाल को सेलेक्ट किया, इसका ग्रुप दिया एशियन कंट्रीज। आयरलैंड को सेलेक्ट किया, इसका ग्रुप दिया मैंने यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया को सेलेक्ट किया, एशियन कंट्रीज। पीछे चेंज होते जा रहे हैं, आप देखते जाओगे तो एशियन कंट्रीज में एशियन कंट्री आ रहे हैं, यूरोपियन में यूरोपियन आ रहे हैं और बाकी सारे ऊपर आ रहे हैं। फ्रांस को सेलेक्ट किया, इसका ग्रुप दिया मैंने यूरोपियन कंट्रीज। क्यूबा, इसका ग्रुप दिया मैंने अमेरिकन कंट्रीज। कोस्टा रिका, इसका ग्रुप अमेरिकन कंट्रीज। बेल्जियम, इसका ग्रुप यूरोपियन कंट्रीज। अर्जेंटीना, इसका ग्रुप अमेरिकन कंट्रीज। अब मैंने ओके पे क्लिक किया। अब मैंने, वैसे तो आपको यही दिखाई दे रहा है पीछे ये, फिर भी मैंने इसको रन किया। अब आप देखो, एशियन कंट्रीज ग्रुप में एशियन कंट्रीज आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज ग्रुप में यूरोपियन कंट्रीज आ रहे हैं, अमेरिकन कंट्रीज ग्रुप में अमेरिकन कंट्रीज आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे माय कंप्यूटर में इमेज फाइल्स अलग आती हैं, टेक्स्ट फाइल्स अलग आती हैं जब अपन ग्रुप्स में उनको व्यू करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शो आइटम टूल टिप्स। इसमें अभी फॉल्स है, मैंने ट्रू दे दिया, तो अब आइटम्स की टूल टिप्स आएंगी। अब मैंने इसको रन किया, जिन जिन आइटम्स की मैंने टूल टिप्स दी हैं वो आएंगी। इंडिया के ऊपर माउस लेके जाते हैं एशियन कंट्री, नेपाल के ऊपर माउस लेके जाते हैं एशियन कंट्री, श्रीलंका के ऊपर अपन ने टूल टिप दी ही नहीं थी तो उस पर कुछ नहीं आ रहा। फ्रांस के ऊपर माउस लेके जाते हैं यूरोपियन कंट्री, अर्जेंटीना के ऊपर माउस लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि इसकी अपन ने टूल टिप नहीं दी है। तो जिसकी अपन ने टूल टिप दी है उसकी टूल टिप डिस्प्ले होगी जब अपन शो आइटम टूल टिप्स प्रॉपर्टी में ट्रू करेंगे। नेक्स्ट, शो ग्रुप्स। अपन ने ग्रुप बना तो दिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्रुप शो नहीं होने चाहिए, तो शो ग्रुप्स में फॉल्स कर दी। ग्रुप्स बने हुए हैं लेकिन ग्रुप्स में शो नहीं होगा। जैसे आप जब ग्रुप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो माय कंप्यूटर में, तभी ग्रुप्स आते हैं। तो अगर अपन चाहें कि बाय डिफॉल्ट ग्रुप नहीं आने चाहिए, मैं कोई मेन्यू बनाऊं, उस पर क्लिक करने पे ग्रुपिंग होनी चाहिए, तो आप बाय डिफॉल्ट शो ग्रुप्स को फॉल्स करो और मेन्यू के क्लिक पे शो ग्रुप्स में ट्रू कर दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी होवर सिलेक्शन। होवर सिलेक्शन में फॉल्स है, मैंने ट्रू कर दिया। जैसे आइटम के ऊपर माउस लेके जाएंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे अर्जेंटीना पे मैं माउस लेके जा रहा हूं, बस क्लिक नहीं कर रहा मैं कहीं भी, जैसे जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूं वैसे वैसे अपने आप सेलेक्ट होता जा रहा है। तो अगर होवर सिलेक्शन में ट्रू होगा तो जैसे ही उसके ऊपर माउस आएगा आइटम के ऊपर, वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी फिर हॉट ट्रैकिंग। हॉट ट्रैकिंग में मैंने ट्रू कर दिया। हॉट ट्रैकिंग में ट्रू करने के बाद में अब आप इफेक्ट देखोगे इसका रन टाइम पे, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। जैसे जैसे मैं आइटम के और माउस लेके जा रहा हूं तो वो अपने आप क्या हो रहा है, अंडरलाइन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने हॉट ट्रैकिंग में क्या किया है, ट्रू। और होवर सिलेक्शन में भी ट्रू है तो सेलेक्ट तो होगा ही। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और अब आप देखो मैं होवर सिलेक्शन में क्या कर रहा हूं, फॉल्स। तो ये एरर दे रहा है। इसका मतलब अगर हॉट ट्रैकिंग में ट्रू है तो होवर सिलेक्शन में ट्रू ही रखना है आपको, कि जैसे जैसे उसके बाद माउस जाता जाएगा वो अपने आप सेलेक्ट होता जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट व्यू को मैंने सेलेक्ट किया। बैक कलर प्रॉपर्टी में जाके अपन बैक कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी में जाके अपन इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो बैकग्राउंड में चाहिए, और फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगी। इमेज अभी बड़ी है, मैं यहाँ पे छोटी इमेज लेता हूं और ओके पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड में इमेज आ गई एक बार। अगर मैं चाहूं ये टाइल्ड फॉर्मेट में आ जाए तो उसके लिए बैकग्राउंड इमेज टाइल्ड प्रॉपर्टी होती है, उसमें मैंने ट्रू कर दिया तो ये बैकग्राउंड में इमेज टाइल्ड फॉर्म में आएगी और ऊपर आइटम्स दिखाई देंगे। तो जो भी आपको इमेज सेलेक्ट करनी है वो बैकग्राउंड इमेज में करनी है। और बैकग्राउंड इमेज अगर आपको टाइल्ड चाहिए, छोटी इमेज है टाइल्ड चाहिए, तो बैकग्राउंड इमेज टाइल्ड में ट्रू करेंगे। बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है। हर आइटम से पहले चेक बॉक्स आ जाना चाहिए तो चेक बॉक्सेस प्रॉपर्टी है। चेक बॉक्सेस में मैंने ट्रू कर दिया तो हर आइटम से पहले चेक बॉक्स आ गया, आप देखोगे यहाँ। अब मैंने इसको रन किया। रन करने पे हर आइटम से पहले क्या आ रहा है, चेक बॉक्स आ रहा है, क्योंकि मैंने चेक बॉक्सेस प्रॉपर्टी में क्या कर दिया है, ट्रू कर दिया है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी लेबल रैप। अगर लेबल का टेक्स्ट ज्यादा है तो वो नेक्स्ट लाइन में आ सके या नहीं आ सके, उसके लिए लेबल रैप में ट्रू या फॉल्स सेट करें। ट्रू मतलब नई लाइन में आ सकता है, फॉल्स मतलब सिंगल लाइन में ही आएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर कॉलम्स प्रॉपर्टी। अगर मुझे लिस्ट में मल्टीपल कॉलम में आइटम चाहिए, जैसे पहले फाइल का नेम, फिर फाइल का साइज, फिर फाइल का टाइप, फिर फाइल कब लास्ट मॉडिफाई की गई, तो उसके लिए कॉलम्स कलेक्शन काम में आता है। अब आप देखो मैंने लिस्ट व्यू का साइज कम कर दिया तो इसमें स्क्रॉल बार आ गई। स्क्रॉल बार अपने आप दिखेगी आपको, यहाँ अपने आप स्क्रॉल बार अवेलेबल है। अब इसके लिए ऐसे ऐसा क्यों है, क्योंकि स्क्रॉलेबल में ट्रू है, स्क्रॉलेबल प्रॉपर्टी। स्क्रॉलेबल को फॉल्स कर दिया तो स्क्रॉल बार गायब। तो अगर आप चाहते हो कि कंपोनेंट्स अभी सारे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि लिस्ट व्यू का साइज छोटा है, तो आप स्क्रॉलेबल में ट्रू कर दो। मैंने इस लिस्ट व्यू को डिलीट कर दिया, एक नया लिस्ट व्यू प्लेस किया। ये एक नया लिस्ट व्यू प्लेस किया है और इसके बाद मैंने क्या किया, दोनों इमेज लिस्ट को भी डिलीट करके एक नया इमेज लिस्ट प्लेस किया मैं। अब अपन क्या करेंगे, कोडिंग के थ्रू इमेज लिस्ट में इमेजेस ऐड करेंगे और लिस्ट व्यू में आइटम्स ऐड करेंगे। तो ये मैंने एक इमेज लिस्ट ऐड करी है और एक लिस्ट व्यू ऐड करा है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके अंदर एक बटन ऐड करेंगे जिसपे क्लिक करने पे वर्क होगा। तो मैंने एक बटन लिया और इसका टेक्स्ट दिया मैंने ऐड और इसका नेम दिया BTN ऐड। अब मुझे इसकी कोडिंग करनी है तो मैंने F7 की प्रेस करी।
बटन का नाम BTN ऐड दिया मैंने। अब मुझे सीधे कोडिंग में जाना है तो F7 की प्रेस करी तो ये फॉर्म की कोडिंग ओपन हो गई। यहां अब मुझे क्या करना है, ऐड बटन के क्लिक पे लिस्ट के अंदर आइटम्स ऐड करना और फॉर्म के लोड पे मुझे क्या करना है, जब ये फॉर्म लोड हो रहा है तो मुझे लिस्ट व्यू में जो इमेजेस यूज में आएंगी वो इमेज लिस्ट में ऐड करनी। अब आप देखो मैंने यहां लिया dim a1 एज इमेज टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया फॉर्म के लोड पे, इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, और कौन सी फाइल से इमेज लेनी है, 1 वाली फाइल से, ई में इमेजेस में 1.jpg या जहां भी आपकी इमेजेस हो, ऐसे ही A2 एज इमेज और A3 एज इमेज। तो मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस ऐड कर दी इमेज लिस्ट में। कैसे, इमेज लिस्ट 1 डॉट इमेजेस डॉट ऐड, इमेज लिस्ट 1 के इमेजेस कलेक्शन के अंदर मैंने A1, A2 और A3 वाली इमेजेस ऐड करी, मतलब 1, 2 और 3 वाली इमेजेस। नेक्स्ट मुझे ऐड बटन के क्लिक पे नया लिस्ट व्यू आइटम ऐड करने हैं 3 लिस्ट व्यू में। तो dim a1 एज न्यू लिस्ट व्यू आइटम, लिस्ट व्यू आइटम क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। पहला आइटम है इंडिया और उस पे मैंने यहाँ पे क्या दिया है, 0। ये क्या है 0 कि कौन सी इमेज आनी चाहिए उसका इंडेक्स। लिस्ट व्यू आइटम सेकंड कंट्री का नेम, उस पे 1 इंडेक्स वाली इमेज आनी चाहिए। फिर ऑस्ट्रेलिया पे 2 इंडेक्स वाली इमेज आनी चाहिए। और इमेजेस जो आएंगी उसके लिए मैंने रन टाइम पे क्या किया है कोडिंग में, लिस्ट व्यू 1 डॉट लार्ज इमेज लिस्ट इक्वल टू इमेज लिस्ट 1, और व्यू में मैंने क्या दिया है, लार्ज आइकन। फिर मैंने क्या किया, लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड A1, A2, A3, मैंने लिस्ट व्यू आइटम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए और उनको लिस्ट व्यू में ऐड कर दिया। तो जब मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो 3 लिस्ट व्यू आइटम बनेंगे और वो लिस्ट व्यू में ऐड हो जाएंगे। जितनी बार मैं ऐड पे क्लिक करता जा रहा हूं लिस्ट व्यू में ऐड होते जा रहे हैं आइटम्स, क्योंकि मैंने पुराने वाले रिमूव करने की कोडिंग नहीं लिखी है। नेक्स्ट मैंने एक नया फॉर्म लिया, फॉर्म 28, ऐड पे क्लिक किया मैंने। प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टीज में जाके फॉर्म 28 को स्टार्टअप ऑब्जेक्ट सेट किया मैंने। फिर मैंने क्या किया, इस पे एक लिस्ट व्यू प्लेस किया। अब इस लिस्ट व्यू के अंदर मुझे कॉलम्स में आइटम्स डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म के लोड पे मैं कोडिंग लिखूंगा कि इसमें आइटम्स आ जाएं। पहले मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं जिससे आपको इसका इफेक्ट पता लगेगा। अब आप यहां देखो, आ रहा है ऊपर कंट्री, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, इंडिया, न्यू दिल्ली, जयपुर, अजमेर। तो मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं इसमें, मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं। पहले कॉलम में कंट्री का नेम और आगे 3 सिटीज के नेम, और हेडिंग क्या है, कंट्री, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3। तो अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स में डेटा चाहिए तो वो कैसे करेंगे वो देखें। अब मुझे फॉर्म के लोड पे कोडिंग लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, dim a1 एज न्यू लिस्ट व्यू आइटम इंडिया, पहला आइटम इंडिया, फिर इटली और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 3 लिस्ट व्यू आइटम लिए, और लिस्ट व्यू 1 का व्यू मैंने क्या कर दिया, डिटेल्स, क्योंकि डिटेल्ड व्यू में ही मल्टीपल कॉलम्स दिखाई दे सकते हैं। फिर अब मैंने दिया कॉलम की हेडिंग क्या चाहिए, लिस्ट व्यू 1 डॉट कॉलम्स डॉट ऐड कंट्री, पहले कॉलम की हेडिंग कंट्री, फिर सिटी 1, फिर सिटी 2, फिर सिटी 3। तो ये 3 कॉलम्स ऐड हो गए, कंट्री, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3। अब यहाँ पे जो मैंने 3 कंट्री लिए हैं उनके नाम है, उनके ऑब्जेक्ट के नाम है A1, A2, A3, और लिस्ट व्यू के अंदर मैंने ये 3 आइटम्स ऐड कर दिए। A1 मतलब इंडिया, फिर इटली और फिर ऑस्ट्रेलिया। अब इसके अंदर सिटीज कैसे ऐड होंगी, बहुत ही सिंपल कोड है सिटीज को ऐड करने का।
A1 मतलब फर्स्ट कंट्री, डॉट सब आइटम्स डॉट ऐड, न्यू दिल्ली, जयपुर और अजमेर। तो इंडिया के अंदर ये 3 सिटी ऐड हो गई। ऐसे ही A2 के सब आइटम्स में मैंने 3 आइटम्स ऐड कर दिए, और A3 मतलब ऑस्ट्रेलिया के सब आइटम्स में मैंने 3 आइटम्स ऐड कर दी। A1, A2 और A3 क्या है? लिस्ट व्यू आइटम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। लिस्ट व्यू आइटम का कलेक्शन का सब आइटम्स कलेक्शन होता है, जिसके अंदर अपन सब आइटम्स ऐड कर सकते हैं। ये इसका आउटपुट देखो आप, कंट्री, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 आ रहा है। और अब ये ग्रिड लाइंस भी दिख रही हैं आपको, जैसी एक्सेल में होती हैं। ये ग्रिड लाइंस के लिए अपन ने ग्रिड लाइंस प्रॉपर्टी को ट्रू सेट किया कोडिंग के थ्रू। लिस्ट व्यू को सेलेक्ट किया, इवेंट्स वाले बटन पे क्लिक किया, और इसमें आपको दिखेगा एक इवेंट आइटम सिलेक्शन चेंज। इस पे डबल क्लिक कर दिया, और यहां मैंने लिखा मैसेज बॉक्स ई डॉट आइटम डॉट टेक्स्ट। मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने डिस्प्ले करवा दिया ई डॉट आइटम डॉट टेक्स्ट। अब यहां पे ई का टाइप क्या है? लिस्ट व्यू आइटम सिलेक्शन चेंज्ड इवेंट आर्क्स। जिस भी आइटम पे आपने क्लिक किया उसकी इंफॉर्मेशन ई डॉट आइटम में आ जाएगी। उसका मैंने टेक्स्ट डिस्प्ले करवा दिया मैसेज बॉक्स में। इसको मैं रन करके दिखाता हूं। अब मैंने रोम पे क्लिक किया, ऑस्ट्रेलिया पे मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ आ रहा है। इटली पे क्लिक किया तो इटली लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से अपन आइटम सिलेक्शन चेंज मैंने मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाया। अगर मैं चाहूं तो इसको मी डॉट टेक्स्ट में भी सेट कर सकता हूं, इक्वल टू ई डॉट आइटम डॉट टेक्स्ट।